Let's start to discuss about decimal number. Hello students, how are you all? I hope all are fine. So today discuss about decimals of exercise 2.5, right? So first of all discuss about what is decimal number. You know very well what is decimal number. So definition is if a point it means dot. If a point is between two digits, so that number is known as decimal number. Example 2.5. Here how to speak 2.5? Here for 2 decimal 5, right? 2 decimal 057 78.66, right? Yeah, otherwise 78 decimal 6. Okay, so this kind of we will speak. Or after decimal single digit should be speak. रिमेंबर दिस थिंग, ओके. यानी डेसिमल के बाद में जो भी डिजिट्स है उसको सिंगल डिजिट में स्पीक करना है, करेक्ट. देयर आर टू टाइप्स ऑफ डेसिमल नंबर. फर्स्ट इज लाइक डेसिमल एंड सेकंड इज अनलाइक डेसिमल. तो लाइक डेसिमल क्या होता है कि यानी कि डेसिमल के आफ्टर डेसिमल डिजिट शुड बी सेम. ओके, नंबर ऑफ डिजिट शुड बी सेम. तो यहाँ पे 5 7 2 डिजिट्स है. हेयर ऑल्सो 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल 2 digits. Here also 2 digits after decimal. It means these numbers are the like decimal. Okay, unlike decimal. फिर unlike decimal क्या होंगे? Unlike decimal this कि 2.57 after decimal how many digits? Number of digits are 2. After decimal 1 digit. Here 3 digit and here 4 digit. It means these numbers are these decimal numbers are the unlike decimal. ओके, यानी डेसिमल के बाद में अगर नंबर ऑफ डिजिट्स आर सेम देन कॉल्ड लाइक. इफ आफ्टर डेसिमल नंबर ऑफ डिजिट्स आर डिफरेंट देन दिस इज नॉन एज अनलाइक डेसिमल, राइट. अब हम बात करते हैं नंबरिंग सिस्टम का. तो 891 हाउ टू स्पीक. फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन केयरफुली. 891.7431. ओके, आफ्टर डेसिमल सिंगल डिजिट स्पीक. So this you know what we call yani before symbol how to speak. This is the ones digit, this is the tens digit, this is 100 after 1000 10,000 and so much. Yeah, sorry, this kind of going on. Okay, before decimal यानी कि इस डेसिमल के बाद में क्या आएगा, यानी कि इस डिजिट्स को हम क्या बोलते हैं? टेंस. TENTHS टेंस. दिस डिजिट कॉल्ड हंड्रेड्स, दिस थाउजेंड्स एंड दिस 10,000. ओके, सो हम अगर हम बात करते हैं इसकी तो हाउ टू स्पीक. अगर हम इसका क्या करते हैं? एक्सपेंशन करते हैं, एक्सपांड करते हैं. तो वंस डिजिट मल्टीप्लाई विद 1, टेंस डिजिट मल्टीप्लाई विद 10 एंड 100 डिजिट मल्टीप्लाई विद 100. और टेंस को 1/10, यहाँ पे वैल्यू 7 है तो 7/10, 4/100, 3/1000, 1/10,000. ओके, दिस काइंड ऑफ वी हैव टू राइट in expansion. Okay, now start exercise 2.5 which is greater. इनमें से कौन सा बड़ा है? तो 0.5 और 0.05. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस 0 से, यानी बिफोर डेसिमल. तो बिफोर डेसिमल यहाँ पे 0, बिफोर डेसिमल ऑल्सो 0 है. तो यहाँ पे कंपेरिजन करेंगे तो 0 और दिस 0 इक्वल. यहाँ पे ये वाला 0 और ये वाला 0 दोनों आपस में क्या है? इक्वल है. अब हम बात करते हैं आफ्टर डेसिमल. आफ्टर डेसिमल हियर इज 5 और हियर 0. तो विच वन इज ग्रेटर? विच बोथ आर इक्वल और ग्रेटर. 5 इज ग्रेटर. इट मीन्स यानी कि ये वाला 5 ग्रेटर है, इसका मतलब ये वाला पार्ट, ये वाला जो डेसिमल नंबर है ये ग्रेटर होगा इस नंबर से. यानी कि हमें ईच डिजिट्स हमें कंपैरिजन करना है बिफोर डेसिमल और आफ्टर डेसिमल. इफ बिफोर डेसिमल आर डिजिट्स आर सेम देन चेक फॉर द आफ्टर डेसिमल वैल्यूज. अगर आफ्टर डेसिमल वैल्यूज आर सेम और उसके बाद में अगर डिफरेंट है तो जो बड़ी है वो डेसिमल नंबर बड़ा होगा, राइट. तो विच वन इज ग्रेटर अकॉर्डिंग टू दिस? 5 इज ग्रेटर, तो यानी कि ये वाला बड़ा होगा. तो 0.5 इज ग्रेटर देन टू 0.05. ओके, इन 7 और 0.7 विच वन इज ग्रेटर? तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे कि डेसिमल का है. इन 7 में वेयर इज डेसिमल? तो बिफोर 7 नॉट कम. अगर यहाँ पे बिफोर 7 आएगा तो यहाँ पे शुड बी डेसिमल. यहाँ पे डेसिमल होना चाहिए. अगर यहाँ पे डेसिमल नहीं है इसका मतलब 7 के आफ्टर है, यानी 7 के बाद में. तो सबसे पहले हम कंपैरिजन करेंगे 7 और 0 में, राइट. तो विच वन इज ग्रेटर? 7 और 0. तो 7 इज ग्रेटर. इट मीन्स विच वन इज ग्रेटर?
7 is greater than to 0.7. Okay, तो this is the correct answer. Next question, question number second कि एक्सप्रेस एज रुपीज एज डेसिमल, यानी इन रुपीज को किस में कन्वर्ट करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 7 पैसे, तो 7 पैसे कन्वर्ट इनटू रुपीज. सो हाउ टू कन्वर्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो डैट व्हाट कि इन 100 पैसे इक्वल टू हाउ मेनी रुपीज, 1 रुपीज, यानी 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं. तो 1 पैसे में कितने रुपीज होंगे, 1 पैसे इक्वल टू 100 का डिवाइड कर दो इसमें, तो कितना हो जाएगा 1/100 रुपीज. गोट इट. अब यहाँ पे 1 पैसे, तो 7 पैसे में पूछा, तो 7 पैसे में कितने होंगे, 7 पैसे इज इक्वल टू 1/100 मल्टीप्लाई विद 7. तो कितना आ जाएगा यहाँ से 7 1 7, 7/100 इज 7 में 100 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0, यानी कि 2 जीरो हैविंग, यानी 1 एंड यानी कि 1 and 2 digit before put decimal. It means 0.07 rupees. Otherwise 0.07 also correct answer, right? So 7 paise is equals to 0.07 rupees. Okay. This also convert 77 rupees is equal to 77 paise. Yani ki this is already given in rupees 77. This 77 paise convert into rupees. So how to convert? Same as it is. We know that what we know that कि इन 100 पैसे इज इक्वल टू 1 रुपीज. सो 1 पैसे इज इक्वल टू 1, 1 पैसे में कितने होंगे 1/100. करेक्ट. तो कितने पूछा यहाँ पे 77 पैसे, तो 77 पैसे में कितने होंगे 77 पैसे इज इक्वल टू 1/100 इंटू 77. करेक्ट. तो 77/100, हाउ मेनी जीरो इन 100, 2 जीरो, तो 2 डिजिट बिफोर पुट डेसिमल. तो कितना आ जाएगा 0.77, यानी 2 जीरो इन डिनोमिनेटर, तो इन न्यूमिनेटर 2 डिजिट बिफोर पुट डेसिमल. तो 0.77 रुपीज यहाँ से. अब टोटल कितना हो गया 77 रुपीज प्लस 77 रुपीज प्लस 0.77 रुपीज. तो आफ्टर एडिंग व्हाट कम 77.77 रुपीज. ओके. तो दिस काइंड ऑफ वी हैव डन सॉल्यूशन ऑल्सो थर्ड पार्ट. ओके. So I hope you are understand how to convert this rupees into या फिर this पैसे into rupees. Okay. Next question, question number 3. Express 5 सेंटीमीटर in meter and kilometer, यानी कि सेंटीमीटर को मीटर और किलोमीटर में चेंज करना है. तो सेम एज इट इज वी नो डैट, क्या हम जानते हैं कि हाउ मेनी सेंटीमीटर इन 1 मीटर, कि 100 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर, कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है. तो 1 सेंटीमीटर में कितना होगा 1/100 का डिवाइड कर देते हैं 1/100 मीटर. तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर. सो हाउ मेनी मीटर इन 5 सेंटीमीटर. सो 5 सेंटीमीटर के लिए फाइंड आउट करो. तो क्या करेंगे 1/100 मल्टीप्लाई विद 5, इस 5 से मल्टीप्लाई करें. 5 इंटू 1 इज 5, तो 5/100 कितना आ जाएगा 5/100 इज हाउ मेनी जीरो, 2 जीरो, तो 2 डिजिट बिफोर पुट डेसिमल, यानी 1 डिजिट 2 डिजिट बिफोर पुट डेसिमल. राइट. अगर 5 के बाद कोई नंबर नहीं है तो यू कैन पुट 0, यहाँ पे 0 ही पुट करना है. राइट. तो 0.05, अदरवाइज 0.05 मीटर. ओके. नाउ दिस इज मीटर. मीटर कन्वर्ट इनटू किलोमीटर. अब वी नो डैट कि 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, तो 1000 का डिवाइड कर देते हैं 1/1000 किलोमीटर. तो 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होता है. तो 0.05 मीटर में कितने किलोमीटर होंगे, तो 0.05 मीटर इज इक्वल टू 0.05 अपॉन या मल्टीप्लाई विद 1 इज सेम अपॉन 1000. करेक्ट. तो 0.05 इज इक्वल टू हाउ मेनी जीरो, 1 2 3, it means 3 digit before put decimal, यानी 2 digit already having here 05. अब 3 digit यानी 30, तो 3 digit should be here before after decimal. तो यानी कि कितने हो जाएंगे यहाँ से 1 digit 2 digit and 3 digit before put decimal and here put 0. तो 0.00005 किलोमीटर in 0.05 मीटर या ओनली 5 सेंटीमीटर. तो इन 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.05 मीटर इज इक्वल टू
0.00005 kilometer. Okay, so this kind of we have done this question number 3rd. Okay, I hope you also understood. So you will do more and more practice. Okay, जब तक आपको समझ में नहीं आता आपको इसी तरीके से प्रैक्टिस करते जाना है. ओके, अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क ऑन मी ऑन व्हाट्सएप नंबर. क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 4th, express in kilogram. This is gram, this is given in gram, kilogram in gram, you will convert in kilogram. So how to convert? So we know that same as it is we have done question number 2nd and 3rd. So as it is 4th also you will solve. How to solve? कि we know that हम जानते हैं कि in 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1 किलोग्राम, यानी 1000 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं? 1 kg, राइट? अदरवाइज इन 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम. तो इन 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000, राइट? 1/1000 किलोग्राम. सो 1 ग्राम में इतने होते हैं. तो पूछा कितने के लिए? 200 ग्राम के लिए. तो कितना आ जाएगा? 200 ग्राम इज इक्वल टू 200 इंटू 1 इज 200/1000, राइट? तो हाउ मेनी जीरो हियर? 3 जीरो. तो 3 तो कितना आ जाएगा से? 3 digit before put decimal. तो 1 2 3 3 digit before put decimal. It means 1 2 3 decimal. Okay. अदरवाइज हम इसको क्या आ सकता है? 0.2 kg ऑल्सो. अदरवाइज 0.200 kg ऑल्सो. तो बोथ आर करेक्ट आंसर. ओके. आफ्टर 2 वी कैन पुट 0, डजेंट मैटर. बट बिफोर 2 वी कांट पुट 0. जबरदस्ती 0 पुट नहीं कर सकते, राइट? In 4 kilogram 8 gram also you will try to solve. Okay, next question I will solve decimal number in the expanded form. इस decimal number को expand करना है, right? So how to solve? जैसे कि हमने अभी थोड़ी देर पहले इसमें डिस्कस किया था, यानी कि इसके बारे में बताया था कि how to write. तो same as it is for this, expand करना है. तो this is 1th digit, this is 10th digit. After decimal this is tenths और this is hundreds. Okay, so how to expand? So first of all, this is 10th digit. 10th digit multiply with 10 always. Put inside of the bracket plus sign. 0 multiply with ones. Okay. Plus यहाँ पे प्लस आ जाएगा. अब 0.0 यानी how to write this in the form of tens. तो tens how to write? 1/0, 1/10. तो 0 multiply 1/10. Got it? Plus next 3 inside of the bracket 3 into 1/100. Is the expanded form. Okay, so I hope you also understood. अगर आगे इसको सॉल्व करना, ये दिस इज द करेक्ट आंसर. अगर आगे इसको सॉल्व करना है और थोड़ा शॉर्ट करना है, सिंपल करना है, तो मल्टीप्लाई 2 10 20 प्लस 0 1 0 प्लस 0 1 0 0/10 इज 0.0. क्लियर? प्लस 3 1 3 3/100 इज 0.03. 3/100 2 digit 20 तो 2 digit before put decimal. अगर हम इनको ऐड करेंगे 20 plus 0 is 20, 20 plus 0.0 तो 20.0 and 20 plus 0.03 is 20.03. ओके, अगर हम इसको ऐड करेंगे तो वापस से यही आंसर मिलेगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दिस ऑल्सो 200.03. सो हाउ टू राइट एक्सपांडेड फॉर्म? दिस इज 1 10 100. तो 100 it means 2 multiply with 100 plus this second is tens. तो 0 into tens is multiply with 10 plus this is the 1st digit 0 into 1 plus this is the tens term. तो tens how to write? 0 into 1/10 plus this how to write? 3 into 1/hundreds. 1/100 is hundreds, right? So this is the expanded form. Okay. Next question, question number 6. Write the place value of 2 in the following decimal number. 2.56 is a decimal number, so यहाँ पे 2 की place value बतानी है. तो ये this is the 1st digit, यानी कि before decimal having 2, right? तो 2 is the 1st digit, तो 1st digit पर 2 है यहाँ पे. तो how to write the place value of 2 in 2.56 is ones. This is the ones. ये यहाँ पे कहाँ है? यहाँ पे ones और this is 10. तो the place of 10th digit, right? इसमें 2 कहाँ पर? यहाँ पे हंड्रेड्स डिजिट में 63.352. इसमें कहाँ है? यहाँ पर है. तो दिस इज द टेंस, हंड्रेड्स और दिस इज थाउजेंड्स, राइट? तो यहाँ पे आ जाएगा द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 in 63.352 is hundreds. ओके,
तो मैं इसके लास्ट के लिए लिख देता हूं, बाकी आप इन दोनों के लिए राइट कर लेना सेम एज इट इज। द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 in 63.352 इज टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड्स। तो यहाँ पे आ जाएगा थाउजेंड्स, THOUNDTH, ऐसा लगा दो, राइट, थाउजेंड्स। So same as it is right for this also. Okay, last question of this exercise and remains questions you will do solve by yourself. Okay, these are the very simple questions. Shyama bought 5 kilogram 300 gram apple and 3 kg 250 gram mangoes, right? तो श्यामा ने क्या खरीदा था, इतने किलो एप्पल और इतने किलो मैंगो। सरला bought 4 किलो 800 ग्राम ऑरेंज एंड 4 किलोग्राम 150 ग्राम बनाना। तो सरला ने क्या क्या खरीदा, ऑरेंज एंड बनाना। तो हु बोट मोर फ्रूट्स, तो ज्यादा फल किसने खरीदे, तो किसने खरीदे, तो श्यामा और सरला ने के पहले हम इनको सेपरेट सेपरेट फाइंड आउट करेंगे कि टोटल वेट कितना कितना है, और फिर उसके बाद किसका ज्यादा है, राइट। तो श्यामा बोट इतने केजी एप्पल और इतने केजी मैंगोज। तो फ्रूट्स बोट बाय श्यामा इज 5 kg एप्पल एंड 3 kg 250 ग्राम मैंगोज। तो दोनों को ऐड कर देंगे। तो हाउ टू राइट दिस इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल, 5.300, इट मीन्स 5 किलोग्राम 300 ग्राम एप्पल, 3 किलोग्राम 250 ग्राम मैंगोज। आफ्टर एडिशन 0 plus 0 is 0, 0 plus 5 is 5, 3 plus 2 is 5, डेसिमल एज इट इज 5 plus 3 is 8, यानी 8 किलोग्राम 550 ग्राम। ओके, तो दिस काइंड ऑफ ऑल्सो वी कैन राइट। तो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, नेक्स्ट, फ्रूट्स बॉट बाय सरला, 4 kg 800 ग्राम ऑरेंज एंड 4 kg 150 ग्राम बनाना। तो दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो 4.800 यानी 4 kg 800 ग्राम ऑरेंज एंड 4 किलोग्राम 150 ग्राम बनाना। तो आफ्टर एडिशन 0 0 0, 0 plus 5 is 5, 8 plus 1 is 9, decimal as it is 4 plus 4 is 8, right? So how to speak for 8 kilogram 950 gram? तो from equation number first and from equation number second, तो which one is greater? तो यहाँ से कितना 8.550 and here 8.950। तो कैसे कंपेयर करेंगे, सेम जैसे हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सॉल्व किया था। यानी सबसे पहले इस 8 को इस यानी डेसिमल बिफोर डेसिमल हमें चेक करना है, यानी वंस डिजिट चेक फॉर दिस नंबर वंस डिजिट 8 8 इक्वल सेम। नाउ चेक फॉर दिस 5 and 9, तो which one is greater? 9 is greater, it means this part is, this decimal number is greater than to this number, right? तो hence ये किसके लिए है, सरला के लिए, ये किसके लिए, सरला के लिए, right? सरला। तो hence सरला bought more fruits, यानी कि सरला ने ज्यादा फल खरीदे थे। okay, तो this kind of we have done this exercise. okay, so I hope you are understood this complete exercise and you will do more and more practice. If you are facing any problem then you can ask me. Okay, students, bye, have a nice day.